हेलो, हाँ गंगा। हेलो कृष्णा। कावेरी देवी शक्ति के वकील के साथ बाजार की तरफ जा रही है। हेलो। तुम्हें सुबह से नहीं देखा हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं काव्या के घर आई हूँ। उसे बेबी हुआ है ना, उसे देखने आई थी। और अब वापस आ रही हूँ। सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कैंडल बुझाओ, भूख मारो। अरे भूख मारो ना। खाओ और इनसे भी खा लेना। कैसी है मेरी काव्या? और बच्चा? लड़का है या लड़की? लड़की। ओ, जब से आई हो उदास सी लग रही हो। घर की याद आ रही है क्या? पापा की याद आ रही है या फिर यहां पर तुम बोर हो रही हो? मुझे माफ कर दो कृष्णा, मैं अपनी सहेली के घर नहीं गई थी, देवी शेट्टी के ऑफिस गई थी। गांव वालों ने तुम्हें भला बुरा कहा तो तुम सब छोड़ के इस शहर में तेल बेचने लगे और वहां पर पूरा गांव तबाह हो गया। तीन जवान बेटियां हैं तेरे घर पर और तू बेवकूफी कर रहा था। अगर कोई परेशानी थी तो मुझे बताना था ना। लेकिन मैं आपको क्या मुंह दिखाता मालिक। अगर ऐसे ही चलता रहा, जो तेल खरीदा था उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला। अब तो हम बेचने के लायक भी नहीं अगर रहे। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हाँ। नहीं, गांव वालों की समस्या सुलझाने के लिए पापा ने अपनी पूरी संपत्ति गिरवी रख दी और माँ ने भी अपने पूरे गहने बेच दिए। इन सारे टेंशन्स की वजह से पापा सिगरेट पीने लग गए। ये सारी समस्या सुलझाने के लिए मैंने देवी के लॉयर को फोन किया। मैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, पर सजेशन दे सकता हूँ। अगर तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा। ओके? ठीक है। Sit down. Tell me. हमारे सारे गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं। भगवान के लिए तेल खरीद लीजिए। मैंने मंगाया था ये, जाओ यहाँ से। नो नो, यू सिट डाउन, प्लीज बी सीटेड। देखो, ये अच्छा है कि तुम अपने गांव के बारे में सोचती हो, लेकिन उसने जो किया वहां सैकड़ों लोगों के सामने इस बिजनेस टाइकून ने इस देवी शेट्टी को ब्रोकर कहा। क्या उसे मैं ब्रोकर लगता हूं? हाँ, कोई बात नहीं, आई टोल्ड हिम, बस एक बात, मुझे सॉरी बोल दे। पर उसने मना कर दिया। नाउ इमेजिन, अगर वो उन गांव वालों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैंने भी तुम्हारे गांव का ठेका नहीं लिया। बस उसे बोलो एक बार सॉरी बोल दे, समझाओ उसे, टेल हिम मुझे एक बार बस सॉरी बोल दे, उसके बाद मैं तेल खरीद लूंगा। अगर मैं उसके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा तो गांव वालों की सारी परेशानी खत्म। यही चाहता है ना वो देवी? नहीं, मेरा कृष्णा उस नीच के सामने अपना सर झुकाए, ये मंजूर नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कल ही चली जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। जो बेंज कार में घूमती है और जो सोने के चम्मच के साथ पैदा होकर इतना त्याग कर सकती है तो मैं तो साइकिल चलाने वाला आम इंसान हूं, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलो चलते हैं।
रुको, किससे मिलना है? अपॉइंटमेंट है क्या? जाके कहना कृष्णा आया है, अपॉइंटमेंट दे देगा। काम क्या है ये बताओ। देवी शेट्टी से माफी मांगने आया हूं। यहाँ कृष्णा कौन है? हमारे एमडी से सॉरी बोलने तुम ही आए हो ना? जूस पीकर ऊपर आ जाइए। नो थैंक्स। वापस चलते हैं ना कृष्णा? पहले अंदर तो चलो। बोलो, क्या मदद करूं तुम्हारी? मैं यहाँ सिर्फ अपने गांव वालों के लिए आया हूँ, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो उसकी सजा पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो, पर उन लोगों का तेल खरीद लो। अभी थोड़ा मजा आया ना? वेरी गुड। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एनीवे, आई एम हैप्पी। यहाँ ऐसे माफी मांगोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। माफी उनके सामने मांगो जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मजा तब आएगा। लुक लुक, तुम्हारा प्यारा कृष्णा मुझसे सॉरी कहने आया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे गांव को पाल सकता हूं कृष्णा। तुम्हारे गांव वालों के लिए मेरे पास बहुत सारा रोजगार है। गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, ईंटों की भट्टी लगाऊंगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हारे पूरे गांव की तेल मिल बंद। तेल की कोई मिल नहीं खुलेगी। बाकी कोई भी काम करो, मैं मदद करूंगा, लेकिन तेल मिल नहीं खुलेगी। आओ, यहां आराम से बैठो। ए ब्रोकर, अभी जो तूने तुरतुरी बजाई है ना, ये मैं अपने गांव वालों को पहले ही सुना चुका हूँ। तू उनके काम ठप कर देगा, उनके ब्रांड हड़प कर उन्हें भिखारी बना देगा। हा? क्या करेगा बे? ये गांव वाले बहुत भोले होते हैं, तेरी चालबाजियां वो नहीं समझेंगे, लेकिन अब तेरी बकवास सुनने के बाद वो सब तुझे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तुझ पर तरस आ रहा है रे। घूर क्या रहा है बे? गांव वालों के रिएक्शन देख। आज तक मैं अपना तेल तेरे ही मार्केट में बेच रहा था, लेकिन आज के बाद मैं इन गांव वालों का तेल भी बेचूंगा। ए दल्ले, जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सॉरी बोलो वरना जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम हुल्ली दुर्ग वाले जब अपने पे आते हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनते, सीधा फोड़ डालते हैं। इंडियन इंडियन मत बोल, भारतीय बोल। कोई पानी मांगे तो हम उसे जूस पिलाते हैं। अगर तूने मेरे गांव और मेरी जन्मभूमि पर गंदी नजर डाली तो चीर दूंगा। डॉक्टर कहता है कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेरा तो वैसे ही बढ़ गया बे। हम तेल निकालना जानते हैं, अब चाहे वो नारियल का तेल हो या तुझ जैसे सुअर का। तेरी भलाई इसी में है कि सुधर जा, वरना सुधार दूंगा मैं। कम स्वीट हार्ट।